कि सर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का अगर मेरा नौकरी नहीं लगा तो क्या पैसा देना पड़ेगा सरकार को? बच्चों के पास पैसा नहीं है और ये वीडियो देख के या आपके पास किसी भी माध्यम से आपके पास आ गए और सर कहेंगे सर मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना, तो एडमिशन करा रहे हैं। क्या अभी तक आप कितने बच्चों का एडमिशन करा दिए हैं? बच्चों का तो हम लोग तो अभी 500 प्लस बच्चों का 500 प्लस बच्चों का। तो क्या 500 बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं या किन्हीं का जॉब भी लगा? जॉब भी लगा हुआ है, काफी बच्चे जॉब भी कर रहे हैं। ऑनेस्टली बताइएगा तो क्या आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट को किस तरह से उसे गाइड करवाएं? कहीं कहीं 4 लाख रुपए भी लगता है अच्छी यूनिवर्सिटी में, कहीं कहीं 2-2.5 लाख रुपए में हो जाता है। तो जहाँ 2-2.5 लाख रुपए में होने वाला था वहाँ 4 लाख रुपए उसका कट गया है। हाँ वो तो क्या ऐसे भी टीचर ने काटने दिए? 12th के बाद उनका 1 साल तक सोचते हुए टाइम कट गया कि अभी हम क्या करें। भाई सबका करियर आपके हाथ में है, जिसके पास ये वीडियो पहुंच रहा है। अगर आप भी क्लास 10th और 12th के बाद परेशान है कि अब क्या करें, क्लास 10th का तो एग्जाम दे दिए, अब उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, कौन सा कोर्स करें, कहाँ एडमिशन लें कि जल्दी नौकरी लगे, तो काफी सारे आपके डाउट होंगे। या क्लास 12th भी पास कर ले होंगे जो स्टूडेंट, उनको भी डाउट होगा कि अब कौन सा हम कोर्स करें, कौन सा स्किल सीखें, पैसा भी नहीं है। तो इन सारे परेशानियों को लेकर हम आए, तो एक बार सर से बात करते हैं कि ये क्लास 10th और 12th के बाद बच्चों को क्या सपोर्ट करते हैं। बताइए। हाँ बताइए। 10th 12th के बाद हम लोग जैसे सपोर्ट करते हैं कि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपना पढ़ाई पूरा कर सकता है। अच्छा। और कोई भी कोर्स जैसे बीटेक, बीबीए, बीसीए, होटल मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, लाइक एमबीए भी हो गया, एमसीए भी हो गया, ये अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप रहना, खाना पीना सब कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। और जो मतलब स्कॉलरशिप भी मिल जाता है बिहार के बच्चों को, जो बिहार में बच्चे पढ़ते हैं। और 10th 12th के बाद से अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है कि कौन सा कोर्स हमारे लिए बेहतर है, कौन सा कोर्स करना चाहिए, तो उस काम के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग का गाइड करते हैं बच्चों को कि 12th के बाद क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर रहेगा। तो आप हमारे तो सर एक मुझे डाउट है, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट का भी डाउट होता है जब फील्ड में जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तो उनका क्वेश्चन होता है कि सर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का अगर मेरा नौकरी नहीं लगा तो क्या पैसा देना पड़ेगा सरकार को? देना पड़ता है, मतलब देना पड़ता है, लेकिन उसका इंस्टॉलमेंट ज्यादा हो गया। पहले क्या था कि बिहार के बच्चों के लिए, जो बच्चे मतलब लड़के हैं उसके 4% देना होता था। अच्छा। और जो लड़की थी 1% देना होता था। अच्छा। बट अब क्या हो गया कि वो 0% इंटरेस्ट हो गया, यानी कि 4 लाख मिलेगा तो 4 ही लाख देना है। और वो पहले 7 साल तक मतलब दे सकते थे आप, अब 10 साल तक हो गया, यानी कि आप पढ़ाई कंप्लीट किए 4 साल में, 1 साल तक आपको वैसे भी समय मिल जाता है। फिर आपको अगर आपके पास नहीं आप पूरा कर सकते हैं, पैसा नहीं दे सकते हैं, तो आप एक एफिडेविट आता है, एफिडेविट बना के दे दीजिएगा 6 मंथ पे, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब 10 साल तक आप दे सकते हैं, मतलब कम से कम आपको 10-12 साल तक मिनिमम टाइम मिल जाता है कि आप अपना पैसा जो भी है वो भर सकते हैं। अच्छा अच्छा। और मतलब बहुत ही कम अमाउंट का इंस्टॉलमेंट होता है, जैसे लाइक 3-4 हजार 5 हजार का, वो वैसे बनता है, आप इजिली भर सकते हैं। मतलब ओवरऑल यही है कि 10 साल में बच्चों को कैसे पैसा दे देना है। हाँ। या जॉब लग जाए, या अगर जॉब ना लगे, जॉब अगर नहीं लगता है तो आपको जो मैं बताया, हम जैसे एफिडेविट होता है, आप कोर्ट से बनवा के आप दे सकते हैं, आपका डेट एक्सटेंड होते जाए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मतलब पैसा देना पड़ेगा ना? हाँ पैसा देना ही है। हाँ। अगर नहीं दीजिएगा तो फिर आपके भाई बहन जो भी हैं पढ़ने वाले थे कैसे पढ़ेंगे? अगर वो उनका भी अगर मौका हो कि हाँ भाई बहन को ही पढ़ाना हो बिहार स्टूडेंट, तो कैसे पढ़ पाएंगे? अच्छा, मतलब ओवरऑल यही स्टूडेंट जानना चाह रहा है कि चलिए अभी आपका इंस्टॉलमेंट 10 साल का सरकार बना दिया, 20 साल भी कोई भी एफिडेविट बना के दे दे, जॉब नहीं लगा, लेकिन उसे पैसा देना है। लेकिन आप क्या है कि उसका इंटरेस्ट कम कर दिया, 0% कर दिया। चलिए, और दूसरी बात, और बाकी स्टूडेंट का भी क्वेश्चन होता है कि क्या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जब हम लेते हैं तो अगर स्कूल का जो कॉलेज का फी होता है जैसे 2 लाख रुपए, तो क्या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लेने को 4 लाख रुपए पूरा काट लेता है? पूरा नहीं काटती है, जो आपका फी रहता है वही काटती है। जैसे मान लीजिए 3,40,000 तक आपका फी है ओवरऑल, मान लीजिए बीसीए चाहे बीबीए हो तो उसका 3,40,000 या 3,50,000 फी है। तो आपको 3,50,000 फी मतलब वो कॉलेज काटेगी इंस्टॉलमेंट पे, यानी फर्स्ट ईयर में आपका 1,20,000 हो गया, फिर सेकंड ईयर में 1,20,000 हो गया, थर्ड ईयर में 1,20,000 हो गया। तो वैसे वो करके अपना इंस्टॉलमेंट ले लेती है। बाकी अगर आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट बच जाता है वो आप लैपटॉप के लिए भी पैसा ले सकते हैं और अपने कॉपी किताब के लिए भी, स्टेशनरी के लिए ले सकते हैं। नहीं, बाकी स्टूडेंट से मिले थे
तो उनका क्वेश्चन था कि सर मेरा एडमिशन जैसे बीबीए बीसीए कहीं कहीं 4 लाख रुपए भी लगता है अच्छी यूनिवर्सिटी में, कहीं कहीं 2-2.5 लाख रुपए में हो जाता है। तो जहाँ 2-2.5 लाख रुपए में होने वाला था वहाँ 4 लाख रुपए उसका कट गया है। हाँ वो तो क्या ऐसे भी टीचर है काटने वाले? नहीं, काटने वाला तो कोई चीज नहीं है। वो जैसे क्या है ना कि आपके फैसिलिटी के ऊपर है। जैसा आप यूनिवर्सिटी गए, जैसा उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड है और जैसा उसका फैसिलिटी है, हॉस्टल का लेकर आप खाना पीना लेकर, टीचिंग का लेकर। उनका था कि अगर बाकी पैसे जो कैश दिए थे उनका 2.5 लाख रुपए में ही हो गया था वहां पे। नहीं तो कैश का जो है ना अलग अलग सिस्टम है। बिहार के बच्चों के लिए क्या है कि एक पैकेज बनता है, उसी पैकेज पे एडमिशन होता है। कैश से क्या होता है, स्कॉलरशिप मिल जाता है तो इसलिए उन लोगों को कम हो जाता है। और जो कैश पे ज्यादा ही लगता है, वैसा कुछ नहीं है कि 2.5 लाख में हो गया होगा। वो थोड़ा सा वो मतलब ऐसा तो फ्रॉड नहीं होता स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से कि वो बिहार गवर्नमेंट देखती है तो उसमें कोई फ्रॉड नहीं होता है। जितना कॉलेज का फी होगा, जैसे लाइक अगर मान लीजिए हमारे बैच में 25 बच्चे हैं तो 25 बच्चों का अगर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से हो तो 25 बच्चों का उतना ही फी होगा। एक भी रुपया आपको आगे पीछे नहीं होगा। ओके, मतलब आपको उतना ही देना है, उतना ही लगेगा। सारे बच्चों का बोनाफाइड उतना ही कटता है। ओके चलिए, बाकी अभी क्या है कि स्टूडेंट का भी यही है कि जो अभी 12th कर लिए, 12th के बाद उनका 1 साल तक सोचते हुए टाइम कट गया कि अभी हम क्या करें। जैसे कभी किसी ने बता दिया कि तुम बीटेक कर लो, कभी कोई बता दिया कि तुम बी फार्मा कर लो, तो मैं कभी कोई बता दिया कि तुम आईटीआई कर लो, और कभी कोई मतलब उसके जो सजेशन वाले हैं वो भी बहुत मिल जाते हैं। कभी कोई कर दिया कि तुम्हें ज्यादा पैसा कमाना है, जल्दी कमाना है तो तुम आईटीआई कर लो। तो क्या आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट को किस तरह से उसे गाइड करना वही चाहिए? तो आपको बोला ना कि जैसे हम लोग का वही काम होता है कि बच्चों को देखना होता है कि इंटरेस्टेड किस चीज में है। अच्छा, अब मान लो कि आप बायोलॉजी किया, क्या तो आप बच्चों को एक मिनट, आप बच्चों को इंटरेस्टेड देखने के लिए आप उसको किस तरीके से उसे कॉन्टेक्ट करते हैं? मतलब हम लोग क्या उसका कोई एग्जाम लेते हैं या उसको ऐसे वॉइस पूछते हैं? हम लोग ऐसे जैसे हम लोग का मैनुअल है। जैसे मान लीजिए आप बायोलॉजी किए हुए हैं, अच्छा, तो आप मैथ में जाइएगा नहीं, जाहिर सी बात है कि मैथ में आपने जाना नहीं है। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग बच्चे से पहले पूछते हैं कि बाबू आपको करना क्या है। मतलब अगर मैनेजमेंट करना हो, जैसे मान लीजिए बीबीए करना हो, मार्केटिंग में जाना हो, मतलब सारा चीज हम लोग बताते हैं उसको। और वो अपने हिसाब से अपने तैयार करता है कि हाँ चलो, अपने माइंड में प्रिपेयर करता है कि हाँ नहीं हमको मेडिकल लाइन में जाना चाहिए या मैनेजमेंट में जाना चाहिए, फिर से इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, आईटीआई। अपने हिसाब से वो मैनेजमेंट कर लेता है अपने दिमाग में। उसके बाद वो अपना इनपुट देता है, उसके अनुसार हम लोग गाइड उसको करते हैं। यही काउंसलिंग होता है, यही काउंसलिंग किया जाता है, ऐसे ही काउंसलिंग किया जाता है। ओके, लाइक बाकी चलिए, बहुत अच्छा सपोर्ट आप कर रहे हैं बच्चों को। तो क्या अभी आप जो एडमिशन करा रहे हैं, क्या अभी तक आप कितने बच्चों को एडमिशन करा दिए हैं? बच्चों का तो हम लोग तो अभी 500 प्लस बच्चों का 500 प्लस बच्चों का करा दिए भाई। चलो 500 प्लस बच्चों का एडमिशन करा दिए हैं। और एक क्या सिर्फ ये 2025 का नहीं 2025 का नहीं है, ओवरऑल हम लोग। अच्छा, ओवरऑल अभी तक आप 500 बच्चों का एडमिशन कर। चलिए, 500 बच्चों का एडमिशन कराना एक अपने आप में बहुत बड़ा मान लीजिए बहुत बड़ा अपना अपॉर्चुनिटी होता है कि 500 बच्चों जुड़े हुए हैं। और उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स भी जुड़े हैं, क्योंकि अपना विश्वास है, ट्रस्ट है, तभी वो लोग जुड़े हुए हैं और काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत अच्छा है। 500 बच्चों का एडमिशन कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा हासिल है। ठीक है, जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है और ये वीडियो देख के या आपके पास किसी भी माध्यम से आपके पास आ गए और सर कहेंगे सर मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, उनका स्वागत है, कोई इशू नहीं है। हम उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे का वो होगा, अगर वो इकोनॉमिकली मतलब थोड़ा सा वीक है तो कोई इशू नहीं है, हम लोग उनका सॉर्ट आउट कर देते हैं। अच्छा। और जितना प्रयास रहता है, हरदम प्रयास रहता है कि जितने बच्चे मतलब आगे बढ़े, और हम लोग मतलब पढ़ाने के लिए पूरा अपना प्रयास 100% दे देते हैं कि बच्चा फ्री में पढ़े और थोड़ा उसको सपोर्टिव हो जाए। चलिए, 500 बच्चों का आपने बताया एडमिशन करा दिया, तो क्या आप ये बताएंगे, अब जो भी ऑडियंस देख रहे होंगे उनके अंदर एक जिज्ञासा हो रही होगी कि भाई 500 बच्चों का, तो क्या 500 बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं या किन्हीं का जॉब भी लगा? जॉब भी लगा हुआ है, काफी बच्चे जॉब भी कर रहे हैं। ऑनेस्टली बताइएगा। तो बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहे हैं, काफी बच्चे जैसे हरियाणा में जॉब कर रहे हैं, हरियाणा में भी जॉब कर रहे हैं। आप जो समझिए कि आउट ऑफ बिहार, मतलब सॉरी आउट ऑफ बिहार कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री भी, जैसे होटल मैनेजमेंट करके दुबई चला गया, सब वो लोग कर रहा है। क्या मतलब आप उनका कोई एक पैकेज बता सकते हैं? जैसे देखिए, एक हमारा रेस्टोरेंट था, मतलब हमसे बात किया, काफी लोग तो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं कभी, मतलब जॉब बिजी हो जाते हैं, लाइफ भी बिजी का। एक बच्चा कोऑर्डिनेट किया, वो सहरसा का था, ऐसे ही मिल गया, तो एडमिशन हो गया होटल मैनेजमेंट। तो वो उसका मतलब 24,000 पर मंथ बता रहा था, बाकी रहने खाने का एकोमोडेशन सारा चीज मिल रहा है। वो भी हिमाचल में है, शिमला में है,
और द ओबेरॉय होटल है, उसमें आप सर्च कर सकते हैं, बहुत बड़ा अपने आप में, वो बहुत बड़ा। एक मतलब ये ऐसा स्टूडेंट था जो आपसे कोऑर्डिनेट किया, बाकी बहुत सारे हैं, बहुत सारे लगे हैं, प्यार मिलता है उन लोगों का। चलिए बहुत अच्छा। तो वो अपने से ही बताया तो हमको खुशी हुआ कि चलो भाई तुम तो बता रहे हो, बाकी लोग तो चलिए तब उसका आपको जॉब लग गया। तो जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से बच्चा पढ़ा होगा, अब वो बच्चा आराम से 5 साल में मतलब क्या उसका होगा, कितने सालों में पैसा कंप्लीट कर देगा वो पैसा? आप देखिए, मतलब वो शेड्यूल बनाता अपने हिसाब से, हम 10 साल में करेंगे, 5 साल में करेंगे। आप एट द टाइम दे सकते हैं, अगर आपके पास अच्छा जॉब लग जाता है। और ये चीज का गारंटी रहता है कि आप पढ़ लीजिएगा तो गारंटी है कि 100% श्योर है कि आपका जॉब होगा। एक ऐसे भी अफवाह फैला हुआ है कि लोग कहते हैं कि अगर आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़ोगे तो सरकार पैसा दे रहा है पढ़ने के लिए, तो सरकार आपको किसी न किसी तरह जॉब लगा देता है, क्या ऐसा है क्या? हाँ, ये होता है। जैसे जो अपना रियासीसी है, मतलब हर बच्चों का, हर जिला का रियासीसी अपना अपना है, तो वहाँ हर साल में 2-3 बार एक जॉब फेयर लगता है। अच्छा, मतलब किसी, जैसे मान लीजिए कि बहुत कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी होती है, वो भी आती है कंपनी वगैरह, तो वो भी हायर करती है। अदरवाइज नहीं होता है तो कॉलेज वाला 2-4-5 इंटरव्यू दिवा के वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं, सेटल करा देते जो हैं। बच्चे नहीं करना चाहते हैं जॉब, वही घूम रहे हैं, नहीं तो देखिए अब जिनको नहीं करना, बच्चों का जॉब हो जाता है। जिनको नहीं करना हो कभी भी घूम रहे हैं, अभी भी घूम रहे हैं। इनके पास क्या होता है कि ज्यादा एटीट्यूड आ जाता है कि भाई 4 साल पढ़ने के बाद हम 20,000 रुपए जॉब क्यों करें। लेकिन आपको बता दें कि अगर कोई भी बंदा हो, भाई हम बहुत लोगों से मिले हैं जो लगभग करोड़ों रुपए लगा के पढ़े हैं, किसी का जॉब सीधे करोड़ रुपए मंथली नहीं मिलता में नहीं जाता है, वो शुरुआत कम से होता है, क्योंकि कम का शुरुआत का मतलब होता है कुछ सिखाना, कुछ उससे अनुभव लेना, बहुत सारी इंक्लूड होती है, और वो ज्यादा दिनों के लिए नहीं होता, लगभग मतलब 2-3-4-5 या पूरा मतलब 6 मंथ, 1 साल तक मान के चलिए, 1 साल जैसे अपने कंपनी स्विच करते हैं, आपका सैलरी डबल हो जाता है। 1 साल तक वही चीज। तो वो जो एटीट्यूड में रहते हैं कि मुझे 15-20 हजार में ना करना, वही भटक रहे हैं। चलिए, तो क्या आप और कुछ ऑडियंस को बताना चाहिएगा कि मतलब चलिए अगर जो बच्चे आपसे एडमिशन ना करें लेकिन उनको अपने करियर के बारे में जानना है, तो आप उनको किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं? हम बिल्कुल आपको हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी, नंबर भी है, उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा ऑफिस भी है पता मोड़ पे, सिवान में ही है। तो आप उससे कनेक्ट करके आप अपना जो भी क्यूरी है वो आप अपना पूरा पूछ सकते हैं, जो भी है आप सर्टिफाइड हो सकते हैं। वैसे कुछ नहीं कि आप मेरे से एडमिशन कराओगे तभी मैं बताऊंगा, वैसे कुछ बात नहीं है। आप अगर मेरे से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, लाइक बहुत सारा ये बीएड भी हो रहा है, बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, तो ये सब भी चल रहा है, तो इस सब के बारे में भी हम लोग बता देते हैं। कोई वैसा कोई बात नहीं है कि आप नहीं, काफी स्टूडेंट का मैसेज आता है हमारे पास भी, देखते हैं कि सर क्लास 10th के बाद मुझे यूपीएससी का तैयारी करना है, मुझे बीपीएससी का तैयारी करना है, मुझे टीचर बनना है, सर डीएलएड क्या होता है, बीएड क्या होता है सर, उसमें हम बीएड करेंगे तो कौन से मुझे जॉब मिलेगा, मतलब किस क्लास तक हम पढ़ा पाएंगे, उसमें हमारा कितना पैसा लग जाएगा। तो काफी बच्चों का क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है। तो ये सब के लिए आप मतलब हमारे नंबर दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर तो मिल जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, अगर प्रोसेस बताना जाए आदमी बताने लगे तो बहुत लंबा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि नंबर पे आप लोग क्वाइल कीजिएगा, ठीक है, सर कोऑर्डिनेट करेंगे, पहले इनके टीम कोऑर्डिनेट करेंगे, फिर सर कोऑर्डिनेट करेगी, और उसके बाद अगर ऐसा होगा तो सर कोऑर्डिनेट कर लेंगे। आप एकदम फ्री में, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है, फ्री में। भाई जीवन सबका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप इसमें अगर दिए हुए नंबर पर कॉल करके ना पूछोगे ना तो बहुत आगे चल के पछताओगे कि हाँ कोई फ्री में बताने वाला मिला था। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों को क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में उनको पता नहीं चल पाता है कि भाई मुझे करना क्या है, और बहुत बड़ा पॉइंट है करना क्या है। जब अपना समय, वो मोस्टली बच्चे यही होता है कि जब अपना समय वो लोग खो देते हैं तब उनको पता चलता है कि नहीं भाई मुझे ये कर लेना चाहिए था, अब नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी भी कोई टाइम बर्बाद हुआ नहीं है। आप कोई नहीं। देखिए एक बहुत बड़ा मतलब पंक्ति भी है, बहुत फेमस है कि अगर जो करना है सो अभी कर जाओ, जो होगा आगे देखा जाएगा। अगर इसमें भी आप कुछ ना कर रहे हो ना, फिर आगे का टालते जा रहे हो कि आगे देखेंगे क्या होगा, तो बहुत बड़े आप गलती कर रहे हो। सही बात है। तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करो, अभी कॉल करो टाइम निकाल के, और अपने जीवन के बारे में पूछो कि मुझे क्या करना है, आगे क्या करें, हमारे लिए बेस्ट क्या होगा। चलो आपको नहीं करना, आपके बहन को, भाई को, आपके मौसी के बेटे को, फुफेरे को, किन्हीं का, भाई सबका करियर आपके हाथ में है, जिसके पास ये वीडियो पहुंच रहा है। तो आप लोग दिए हुए नंबर पर कॉल करो, फ्री में पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए।
कौन से, जैसे अगर आपको बिहार पुलिस का ही करना हाँ है जी, उसका भी मिलेगा कि बिहार पुलिस में आपको क्या फिजिकल होता है, क्या रिटेन होता है, आप कहाँ से पढ़े। तो गाइडेंस एक ऐसा चीज है कि आपको जीरो से हीरो बना सकता है, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जीरो से हीरो बना सकता है। बिना गाइडेंस का अभी तक कोई कुछ ना कर पाया। हर एक सफल आदमी से अगर कुछ पूछोगे ना तो वही एक चीज बताता है कि मुझे कोई गाइड करने वाला था, जिसे वो अपना गुरु मान के रखा हो या कुछ भी etc। तो अभी सर बैठे हैं, इनका नंबर मिल जाएगा आपको, आप नंबर पर कॉल कीजिए, फ्री में आप पूछिए कि क्या करना चाहिए, कोई फी नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपका जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं या सर के नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए सर, ओके, धन्यवाद आपका।